हमारा टॉपिक है महत्तम समावर्त, जिसको HCF भी कहते हैं। पहला है 12 और 4 का महत्तम समावर्त ज्ञात करना है। पहले 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे, फिर 4 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 12 का निकालने के लिए इसका 2 से देंगे अपन, 2 चिक्का 12, इसका भी 2 से जाएगा, 2 3 6, इसका 3 ही से जाएगा, 3 एकम 3, ठीक है। फिर 4 का 2 से जाएगा और 4 से जाएगा, तो अपन 2 से लिख लेते हैं, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब देखते हैं कि 12 और 4 के गुणनखंड क्या क्या निकले। 12 के निकले 2 × 2 × 3 और 4 के निकले 2 × 2। तो महत्तम समावर्त में क्या होता है कि दोनों में जो भी कॉमन रहता है उसको लिख लेते हैं। तो इसमें क्या क्या कॉमन है देखते हैं। 12 के गुणनखंड में और 4 के गुणनखंड में कौन कौन सी गुणनखंड कॉमन है। तो इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो क्या निकले, इन दोनों में से एक 2 हैं तो एक गुणनखंड कॉमन निकाल लिया, इन दोनों में से एक गुणनखंड कॉमन निकाल लिया। अब इनका आपस में गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4। तो महत्तम समावर्त कितना आया, 12 4 का महत्तम समावर्त 4 है। सेकंड हमारा है 8 और 10 का महत्तम समावर्त निकालना। 8 और 10 का गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले 8 और 10 का महत्तम समावर्त निकालने के लिए सबसे पहले इनके गुणनखंड करेंगे। तो 8 का गुणनखंड करेंगे पहले। तो देखिए 8 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के पहाड़े में भी आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है और 8 के पहाड़े में भी आता है। तो जो सबसे छोटी संख्या रहती है उससे शुरुआत करना अच्छा रहता है गुणनखंड की। तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो यहाँ 2 ले लिया, तो 2 से 8 का गुणनखंड देंगे, कितना आया, 2 चौके 8। फिर 4, तो 4 2 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसका 2 से गुणनखंड करेंगे। 2 दूनी 4। अब 2 तो सिर्फ 2 के पहाड़े में भी आता है, इसलिए यहाँ से 2 लेंगे, तो 2 एकम 2। अब है 10, तो 10 किस किस के पहाड़े में आता है, 2 के में भी आता है और 5 के में भी आता है। तो छोटी संख्या कौन सी है, 2 है, तो यहाँ से इसका 10 का गुणनखंड किससे देंगे, 2 से देंगे, तो 2 पंचे 10 और 5, तो 5 का सिर्फ 5 ही से जाएगा, तो 5 एकम 5। अब देखते हैं 8 और 10 के गुणनखंड क्या क्या निकले। 8 का निकला है 2 × 2 × 2 और 5 का कितना निकला है, 10 का कितना निकला है, 2 × 5। अब ये देखते हैं कि इन दोनों 8 और 10 के जो गुणनखंड निकले हैं उनमें कौन कौन सी संख्याएं गुणनखंड कॉमन है। तो इसमें क्या है, 2 कॉमन है। अब देखिए इसमें 5 है, यहाँ कहीं 5 है नहीं है, तो समझ लो इन दोनों में सिर्फ 2 ही कॉमन है और बाकी जितनी जो संख्या रहती है उनको छोड़ देते हैं। तो इनके क्या निकले गुणनखंड, महत्तम समावर्त क्या आया, 2 आया। तो 8 10 का महत्तम समावर्त 2 है।